मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा रोगैः पीडितं कर्मबन्धनैः मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। प्रिय बंधुओं, धर्म कर्म चैनल विश्वनाथ झा पर पुनः आप सबों का स्वागत। मैं पिछले एपिसोड में तमाम ऐसे असाध्य रोग या सामान्य रोग के उपायों का और शास्त्रीय विधियों का आप लोगों को कहा हूँ, दिखाया हूँ। उसी क्रम में और कुछ जो शास्त्रीय एवं कुछ लौकिक टोटके हैं जो बड़ा ही उपयोगी और कल्याणप्रद है, मैं उन्हीं को आज बतला रहा हूँ। तो जैसे महामृत्युंजय जप, मृत संजीवनी और तमाम तरह के अभिषेक और बहुत सारे चीज़ों जो बतलाए हैं, उसमें ये भी आया है कि जो व्यक्ति रोग से ग्रसित हैं वो अपने अंगुल से यानी दाहिने हाथ के अंगुष्ठ और तर्जनी, ये आप जो जिसको गुरीच कहते हैं, आप ऐसे समझ लें कि उनको गिलोई, यानी आयुर्वेद में उनको गिलोई, उसको जो है 12 अंगुल का ये करके और अपने हाथों से जो ग्रसित हैं रोग से, और फिर उसको जो मृत्युंजय का मंत्र है त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, दोनों तरफ घी में उसको लगा करके और हवन करें। तो उसके लिए आया है कि फिर जिस तरह के रोग हैं, मान लीजिए कोई बहुत बड़ा रोग है तो उसके लिए तो 1000 बार जो है कहने को आहुति देना पड़ेगा। सामान्य रोग है, अब हल्की सी कोई ऐसी है तो उसके लिए 108 बार कर लें, और बहुत बड़ी है तो लक्ष्य जो है कहने का मतलब जो है लाख, जो है 1 लाख हवन करेंगे, तब जा कर के जो है उस रोग से आपको निश्चित जो है कहने का मतलब जो है छुटकारा मिलेगा, लाभ होगा। अब कुछ टोटके के बारे में भी आपको कह दें। मान लीजिए आप कोई ऐसे, कहने का मतलब बूढ़े हैं, बच्चे हैं, युवक हैं, तो सबों के लिए जो है कहने का तो अलग अलग एक व्यवस्था है। अब छोटे बच्चे हैं तो उन बच्चों को आप एक उपटन आता है, जो बच्चे में प्रायः जो है जन्म लेने के समय में व्यवहार में लोग डालते थे। आजकल तो तमाम तरह के आधुनिक आ गए हैं, ऐसे ऐसे तेल, ऐसे ऐसे जो है कहने का तो सामग्रियाँ जो बच्चों को लगा करके लोग जो है कहने का तो उसके स्वास्थ्य के लिए और सौंदर्यता के लिए करते हैं। लेकिन जो पहले के टोटके हैं वो बीमारी के भी, रोग के भी जो है कहने का मतलब में दूर करने के लिए बड़ा ही उपयोगी और लाभप्रद है। वो ये है कि सरसों और हल्दी, वो भी कच्चा हल्दी हो तो उसको जो है कहने का मतलब लोढ़ा सिल्ला पर पीसें, और पीस करके उसमें जो है थोड़ा सा कड़वा तेल, सरसों का तेल वो मिलावें और बच्चों के पूरे शरीर पर जो है वो लगावें, और लगाने के बाद में कुछ देर छोड़ दें, 15-20 मिनट छोड़ दें, आधी घंटा छोड़ दें, और फिर उसको जो है कहने का मतलब उनकी माताएं, उनकी दादियां, उनके चाची ताऊ इत्यादि जो है वो उनको जो है कहने का मतलब शरीर पर मलते 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 मलते, तो उससे जो कहने का मतलब शरीर से वो उपटन के साथ में कुछ शरीर का जो है मैलापन वो जब निकलेगा तो सबको एकत्र करें, और एकत्र करके और उसको या तो उड़द के बेसन में उसको मिला दें, और मिला करके जलचर, नभचर और भूचर, तो इसमें कुछ मछलियों को भी कहने का मतलब खिलावें जो जलचर है, और कुछ पक्षियों को भी खिलावें यानी, और कुछ जो है कहने का मतलब जो है भूचर यानी कुत्ते को खिलावें, और जो है कहने का उसमें तो आया है कि श्रृगाल यानी ये एक विशेष तरह के जानवर होते हैं जो बड़े ही ये होते हैं। प्रायः लोग उसको जो है कहने का मतलब शियार या गीदड़ इत्यादि के नाम से भी जानते हैं। तो उनको तो आपको अगर कहने का मतलब ये न हो पाए तो उसको केवल कुत्ता को खिला दें, तो इससे भी जो है बड़े से बड़े रोगों का एक जो है टोटका, ये भी एक बहुत बड़ी टोटका है। अब उसमें यह है कि
रोगों को देखते हुए और बड़े हैं तो उनमें जो है थोड़ा सा दही मिला दें। ये तो छोटे बच्चे के लिए बतलाए, और थोड़ा सा युवक हैं और ये हैं तो उसमें थोड़ा सा दही मिला दें, और दही मिला करके वो तो सब चीज़ मिलावे ही, कच्चा हल्दी और कहने का मतलब जो है ये पीली सरसों। और पीली सरसों भी अगर आपको ना उपयुक्त हो, कहीं मिल पाए तो खल्ली ले लें, और खल्ली, तेल और हल्दी। तो तेल को तो ना जो है कहने का मतलब इन सबों को पिसवा करके फिर उसमें कड़वा तेल मिला दें और थोड़ी सी दही मिला दें, वो शरीर में लगा करके, और फिर उसी तरह से जलचर, नवचर और खगचर को जो है कहने का मतलब ये करें। एक तो ये जो है टोटका है, इससे भी आपको रोगों का निदान जो है हो जाएगा। एक तीसरी प्रकार का टोटका ये है, ये छोटी मोटी जो है कहने का मतलब जो है अगर होता है और बार बार फीवर चढ़ जा रहा है, दवा ले रहे हैं, फिर ठीक हो जा रहा है, फिर आ जा रहा है, या कहने का मतलब सिर में दर्द है, फिर वह दवा लेते हैं तो ठीक होता है, फिर जो है दर्द करने लगता है, इत्यादि इत्यादि छोटे छोटे जो हैं, उसके लिए आया है कि आप कुछ ना करें, 2 नींबू ले करके अपने ऊपर से 3 बार ऐसे करके, और उसको जो है पीछे की तरफ घर से बाहर, लेकिन उसको जो है कहने का तो बीन दें। तो एक ये प्रकार, ये भी एक टोटका है, उसमें 2 नींबू लेना पड़ेगा। और कुछ और बच्चों के लिए भी टोटके हैं। बच्चे प्रायः जो है, कुछ बच्चे होते हैं कि हर समय रोता रहता है, तो रोने का मतलब है कुछ न कुछ उसके शरीर में कष्ट रहता है, और उनको कुछ माताएं, कुछ जो है कहने का मतलब ऐसे बूढ़ी दादी इत्यादि वो सब कुछ समझ भी जाती हैं, लेकिन आजकल की जो महिलाएं हैं उनको तो ये सब बातें जो है कहने का मतलब बड़ा, फिर डॉक्टर के पास में जाइए, डॉक्टर थोड़ा सा दवा दिया, फिर जो है वही क्रिया, तो कुछ न कुछ उसे कष्ट रहता है। तो उसके लिए आया है, वो भी एक टोटका ही है कि राई, अजवाइन और लाल मिर्चा ये लेकर के जो है आप आग में डालें, और काफ़ी सावधानी पहले से रहना पड़ेगा। आग में डाल करके, जैसे कोई बरसी हुआ या कोई इस ढंग की जो है कहने का मतलब जो है आग जलाने वाला ऐसा कोई ये चीज़ हो, उसमें जला करके और डाले, और बच्चे को गोद में ऐसे ले करके और उसके ऊपर में 3 बार ऐसे मुहस करके, और फिर जो है बच्चे को रख दें, उस आग को भी जो है बाहर हटवा दें, ताकि उसमें तो जो है लाल मिर्च रहता है। तो ये जो है कहने का तो ये टोटका जो है करें उससे भी। और ये करने के बाद में तुरंत बच्चे को जो है कहने का मतलब जल इत्यादि से ये करके कुछ देर के बाद, और उसका कपड़ा भी जो है आप त्याग करवा दीजिए, हटवा दीजिए। तो ये जो है उससे क्या होगा, तो उसके अंदर में अगर किसी तरह का ऐसा कष्ट है जिसके कारण बहुत रोता धोता रहता है, तो काफ़ी जो है कहने का मतलब जो है, बहुत बच्चे दूध ही नहीं पीते हैं, और बहुत सारी तरह के जो है कहने का मतलब कठिनाइयाँ रहती है, तो ये करने से जो है आपको। और भी आगे हम आप लोगों को इस तरह के बहुत सारे टोटके और जो शास्त्रीय विधि व्यवस्था है वो बतलाएंगे। आप लोग इसी तरह से अगर उत्साहवर्धन करते रहेंगे तो जय जगदम्ब, जय विश्वनाथ। मैं पुनः आ गया।